तुम्हारी एग्जाम जब खत्म होगी और जब तुम एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे, तुम्हें मैं खड़ा मिलूंगा वहां बाहर। मैं तुम्हें खड़े होके ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड प्रॉमिस करता हूं कि इससे बेटर स्कोर तुम्हारा कोई निकाल के नहीं दे पाएगा। हाँ भाई, क्लास 9 बिल्कुल अफर्मेटिव ओके। एक चीज बता रहा हूं कि अभी भी टाइम है और अभी भी हो सकता है। फरवरी का टाइम आ गया, बट मैं तुम लोगों के साथ में एक वचन लेने वाला हूं आज। सामने साथ में खड़े होकर मेरे साथ एक बात बोलना या सुनना सिर्फ मेरी बात को, कि मैं प्रणय चौहान तुमको ये प्रॉमिस करता हूं कि जिस दिन तक तुम्हारी क्लास 9 का आखिरी पेपर खत्म नहीं होता और तुम वो पेपर लेके एग्जाम हॉल के बाहर नहीं जाते, तब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। चाहे तुम्हारी एग्जाम फरवरी की 1 तारीख को हो, 10 को हो, 15 को, 20 को हो, 28 को या अगले महीने हो, मैं खड़ा हूं मतलब खड़ा हूं। एक एक क्लास 9 के बच्चे के लिए जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं यहां पर लाके रख दूंगा। तो ध्यान से सुनना, अभी भी अफर्मेटिव होकर एक चीज बोल रहा हूं, चेहरे पे स्माइल लेके एक चीज बोल रहा हूं कि अभी भी टाइम है और अभी भी हो सकता है। ये वीडियो एज यूजुअल थोड़ा लंबा हो सकता है, अनस्क्रिप्टेड होगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होगा, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फरवरी में अंदर आपको रोड मैप कैसे फॉलो करना है, किन चीजों को ध्यान में लेकर चलना है, किन चीजों को फॉलो करना है, क्या चीजें नहीं करनी, वो सारी चीजें बताने वाला हूं। इतना डिटेल्ड प्लानर होगा ये कि इसके अंदर मैंने हर कैटेगरी के स्टूडेंट को कवर किया है। भैया मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स दिला दो, पासिंग मार्क्स से बेटर मार्क्स निकाल के दूंगा। भैया मेरी एवरेज प्रिपरेशन हो चुकी है, कुछ कुछ हो रखा है, बट काफी कुछ अभी भी है जो नहीं आता है, ढंग से समझ में नहीं आता। बहुत सारी चीजें कवर्ड है, बहुत सारा अच्छे से आता है, बहुत कॉन्फिडेंस है, कुछ टॉपिक्स नहीं आते, तुम बच्चों के लिए बताऊंगा। भैया मुझे तो सब कुछ आ रखा है, मैंने काफी कुछ प्रिपेयर कर लिया, मेरा 90% के आसपास प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, बस वो एंड का जो रिवीजन वो कैसे करूं जिससे मार्क्स बहुत अच्छे हो जाए, वो भी तुम लोगों को बताऊंगा। अब इनमें मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे एवरेज कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे, तो तुम्हारे अंदर भी मैंने एक बाइफर्केशन किया हुआ है। ऐसे बच्चे जिनके एग्जाम अगले 4-5 दिन में है, ऐसे बच्चे जिनके एग्जाम 10-15 दिन में, और ऐसे बच्चे जिनके एग्जाम के लिए भी 20 दिन से ज्यादा बाकी हैं। ये वीडियो आपके पूरे फरवरी में हर एक दिन रेलेवेंट होने वाला है, चाहे वो 1 तारीख हो, 10 तारीख हो, 15 तारीख हो, 20 तारीख हो, किसी भी तारीख पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो फरवरी के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट होने वाला है और बहुत डिटेल वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चेहरे पे एक स्माइल रखना। मैं कह रहा हूं अभी भी हो सकता है मेरी जान, सच बता रहा हूं, ये देख लो क्या लिखा हुआ है, अभी भी हो सकता है। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपने टीचर्स, अपने कोचिंग के लोग, अपने दोस्त, सीनियर यार, जो भी तुम्हें बोल रहे हैं कि अब टाइम खत्म हो चुका है भाई, अब तेरी 9th बर्बाद है, अब तू 10th पे ध्यान देना। नहीं, 9th पे ध्यान देना और 9th में स्कोर फोड़ के दिखाएंगे। 10th में तो भाई बच्चा बच्चा फोड़ लेता है, मैं सच बता रहा हूं। अगर ये कर लिया ना तो 10th तुम्हारे लिए चुल्लू भर का भी खेल नहीं है, क्योंकि 10th के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी चीज आते हैं ना पेपर के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो जो सबको लगता है कि यार भैया यही क्वेश्चन आ गए, वही आते हैं। आप देखोगे YouTube खोल के 50 वीडियोस देख लोगे, 50 के 50 के सेम क्वेश्चन होंगे और सेम एग्जाम के अंदर आएंगे, क्योंकि 10th के अंदर कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, वो फिक्स्ड पैटर्न है। तो 10th में तो तुम फोड़ दोगे ऐसे ही, बट जो कोई नहीं कर सकता वो मैं करके बताऊंगा। ऐसा अपने अंदर जज्बा रखना है और 9th क्लास को फोड़ना है, चाहे 1 दिन बचाओ चाहे 10 दिन बचाओ। मैं खड़ा हूं मेहनत करने के लिए, 4 घंटे 8 घंटे खड़े होकर पढ़ाने के लिए तैयार हूं, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, तुम्हें अपना 100% देना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट पहली करता हूं मैं भावुक होके, कि भैया जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो है वो सैलाब मैराथन फिर से आने वाली है। तो जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है, तो पिछले वीडियो के अंदर पूरा ट्रेलर बताया होगा एक्चुअली क्या है, इसको जाके देखना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके 4-4, 5-5 घंटे में उतनी पढ़ाई हो जो आपके साल भर टीचर्स ना करा पाए। हाँ, ये नहीं करूंगा कि भैया सिर्फ आए और 10-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा के चले गया। ये भी नहीं करूंगा कि भैया 15 घंटे तक बैठ के बस थ्योरी पढ़ा रहा हूं। मैं इस जो भी 3-4-5 घंटे का सेशन होगा, थोड़ा लग के बैठ के पढ़ना पड़ेगा। अब वो टाइम आ चुका जब मैं तुम्हें एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि अरे कोई बात नहीं बाद में कर लेना। ये जो 4-5 घंटे होंगे, इसमें लग के अगर पढ़ लिया ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स, हर एक चीज कवर होगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो। हर एक इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। चाहे तुम्हें कुछ नहीं आता है तो यहां से पढ़ के ही पिछले साल बच्चों ने अपने 0% जो बच्चे थे उनके लेजिट 80-90% तक आए हैं, और जिनको थोड़ा बहुत भी आता था ना, उनके 95% क्रॉस हुए हैं सिर्फ इन मैराथन से। तो ये बहुत लेजेंडरी मैराथन है जो किसी भी क्लास के नहीं होती है। ये पहली बार क्लास 9 के लिए हमने लास्ट ईयर कराई थी, और अब उसको और नेक्स्ट लेवल और ग्रैंड करने वाले हैं। तो जितने ही बच्चे हैं ध्यान से सुन लेना, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यहां लाइक करके हाजिरी लगा देना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिंक्स आपको दे दूंगा। 10 दिन लग के मेरे साथ पढ़ लेना, 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक, ये जो 7-8 दिन होंगे, ये लग के अगर तुम बैठ गए ना, मैं तुमको वादा करता हूं, मैं तुम्हें खड़े होके ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड प्रॉमिस करता हूं कि इससे बेटर स्कोर तुम्हारा कोई निकाल के नहीं दे पाएगा। ये 5 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये पिछले 5 साल में जो लाखों बच्चे का स्कोर निकाला ना, वो कॉन्फिडेंस बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। आ रही बात समझ में? तो ये सारे मैराथन जितने भी सैलाब होंगे, इन सब के अंदर हाजिरी लगा देना।
ठीक है, अब आते हैं भैया मेन वीडियो के ऊपर। ठीक है, चलो सबसे पहले तो भैया ये तो कुछ नहीं आता, एवरेज प्रिपरेशन, अच्छी प्रिपरेशन, सब चीजों को फॉलो करेंगे। अब देखो वापस एक चीज बताऊं, स्माइल के साथ में इस वीडियो को देखते रहना और इस टाइम स्टैम्प को नीचे कमेंट के अंदर डालना और बोलना कि भैया आई एम स्माइलिंग राइट नाउ। मैं तुम्हें बोलता हूं ये सारी चीजें जाएंगी भाड़ में, किसी काम के लिए। मैं तुम्हें आज बताता हूं कि जो फिजिक्स मैराथन में 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाओगे, जो तुम एग्जाम में लिख के आओगे, तुम्हारी लाइफ में कभी काम नहीं आने वाला, जो काम में आने वाला है वो तुम्हारा आज का कॉन्फिडेंस कि आज इतनी मुश्किल घड़ी में तुम अपने आप को कितना संभाल के बैठे हुए हो। एंड आई वांट टू बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, आई वांट टू बी प्राउड ऑफ यू ऑल कि भाई तुम लोग अपने आप को बहुत स्ट्रांग लेके बैठे हुए हो। तो इस टाइम स्टैम्प को नीचे कमेंट करो, बोलो कि भैया आई एम स्माइलिंग राइट नाउ। अभी मेरे तुम्हारे चेहरे के ऊपर 3 सेकंड के लिए मुझे स्माइल दिख जानी चाहिए। अनएडिटेड वीडियो होगा, 3 सेकंड तक हम दोनों बैठ के स्माइल करेंगे, चाहे तुम्हारे आसपास वाले तुम्हें बेवकूफ बोले, पागल बोले, जो भी बोले, अगले 3 सेकंड तक मेरे साथ बैठ के बस स्माइल करना। स्टार्टिंग 3 2 1 नाउ। ठीक है, तो अब हमने मूड सेट कर दिया इस वीडियो का। सबसे पहले तो भैया सैलाब फिर भावुक होकर पहले बताता हूं सारी चीजें। जो स्केड्यूल है वो आपके सामने ये रहा भाई, सारा का सारा स्केड्यूल 4 फरवरी से लेके आपकी 5 6 7 और 9 10 11 12 ये पूरा का पूरा आपका स्केड्यूल है। टाइम टेंटेटिव है, मतलब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 6 बजे स्टार्ट कर दो। आप मुझे कमेंट्स बताओ कि भैया 5 बजे स्टार्ट करें, 6 बजे स्टार्ट करें। कई जगहों पर जैसे 4 घंटे तो हो सकता है, 5 घंटे हो सकता है 3.5 घंटे हो जाए। तो उसमें ये नहीं रोना भैया कि आपने 5 घंटे क्यों कर दिया। पिछले साल कुछ बच्चे मैराथन के अंदर आके मुझे बोल रहे थे भैया लंबा चल रहा है, तो बैठ ना, 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते क्या एक्स्ट्रा? मतलब अगर भैया मूवी देखने जा रहे हैं तो 3 घंटे की 4 घंटे चलेगी, बट यहां पर मूवी की तरह कोई पढ़ा रहा है, नाच नाच के पढ़ा रहा है, बिना भाई बोर करके नहीं पढ़ाऊंगा, ये बात सच बता रहा हूं मैं, नाच नाच के पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत टाइम अपना निकाल के बैठ जाना इधर। ठीक है, अब सैलाब मैराथन के अंदर क्या होगा भैया, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूरा चैप्टर अपन कवर करेंगे, फालतू चीजों को छोड़ के सारा रिवीजन करेंगे। देखो जिन बच्चों को रिवीजन की तरह देखना हो रिवीजन की तरह देख सकते हो, जो पहली बार पढ़ने वाले कोई टॉपिक को पहली बार पढ़ सकते हैं, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे ट्रिक्स के साथ में। भैया ऐसा नहीं बस क्वेश्चन बता देगा तो उनको फाइनल आंसर मिल जाएगा, वो तो दुनिया भर की किताबों में मिल रखा है। तो ट्रिक्स भैया आप बताओ कि भैया हमको इस क्वेश्चन को कैसे याद रखना है, वो चीज यहां पर बताऊंगा। और जितने भी फंडे रहेंगे कि भाई एग्जाम में इस चीज को याद कैसे करना है, भैया हमको ग्रेविटेशन की जी की वैल्यू याद नहीं हो रही, भैया हमको ये फलाना फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, भैया हमको ये मास बाय मास का कैसे परसेंटेज निकालता है वो याद नहीं हो रहा, तो वो चीज कैसे याद करनी है, उसको याद करने के फंडे भी बताऊंगा कि ये करके याद करना। ठीक है, चलो अब आते भैया सबसे पहली कैटेगरी जो कि है एवरेज प्रिपरेशन, जिनका 40 to 70% प्रिपरेशन हो चुका है, बाकी फटी पड़ी भैया अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आपके 4-5 दिन बचे, अब देखो हम किस कैटेगरी में चल रहे हैं, ध्यान से सुनना। वीडियो का एक फ्लो है, वीडियो एक तरीके से बना हुआ है, वीडियो भली अनएडिटेड है बट या अनस्क्रिप्टेड भी कह लो, बट इतना पॉइंट टू पॉइंट है कि तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान कर देगा। ठीक है, तो एवरेज प्रिपरेशन पे चल रहे हैं अपन। एवरेज प्रिपरेशन जिन बच्चों के पास में जिनकी एवरेज प्रिपरेशन हो रखी है अभी और 4 से 5 दिन बचे, क्या करना है, सबसे पहले भैया सैलाब मैराथन को यूज करना है फॉर रिवीजन। ठीक है, 4 से 5 दिन बच्चे हैं, अगर आपके एग्जाम मान लो 6-7 फरवरी से, अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस मैराथन का हिस्सा नहीं बन पाते हो तो आप एटलीस्ट फिजिक्स तो देख के जा पाओगे, केमिस्ट्री तो देख के जा पाओगे, और उसमें मैं आपके लिए एक सहूलियत का काम कर दूंगा कि एक बार जब मैराथन खत्म हो जाएगी तो मैं उसमें आपके लिए चैप्टर्स डाल दूंगा। जो यूट्यूब के ऊपर चैप्टर्स आते हैं ना कि ये टाइम स्टैम्प डाला रहता है कि भैया यहां से लेके यहां तक ये फलाना चैप्टर क्या है, फिर इसके क्वेश्चंस क्या है, फिर यहां से लेके यहां तक क्या है, वो चीज मैं आप लेके डाल दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले अगर 4-5 दिन बच्चे और आपकी एवरेज प्रिपरेशन हो रखी है तो कोई भी नई चीज स्टार्ट मत करना। भैया जो चैप्टर नहीं आता भाड़ में जान दो, जो टॉपिक नहीं आता भाड़ में जान दो, कोई नई चीज लेके मत बैठना, कोई नई किताब लेके मत बैठना, कोई नया यूट्यूबर लेके मत बैठना। मैं तो ये बोलता हूं कि अगर तुम लोगों ने मेरे लेक्चर नहीं देखे साल भर, किसी और के देखे तो उसके ही देखना, मेरे भी मत देखना। मैं बहुत कम बोलता हूं ये बात क्योंकि मेरे लेक्चर्स बहुत ही काम के होते हैं और बहुत जेन्युइनली तुम्हारे दिमाग को इतना अंदर तक हिट करेंगे कि तुम्हें कोई चीज भूल ना पाओगे। बट अगर इतना कम टाइम बचा है तो कोई भी नई चीज मत करना जिसमें तुमको देखने में अनकंफर्टेबल लगे। ठीक है, मैं सामने खड़े होकर बोल रहा हूं ये बात, तो सोचो मैं कितनी ऑनेस्टली तुम्हें ये बिल्कुल तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं कि भैया अगर कुछ ऐसा नया टॉपिक है तो उसको मुझसे भी मत पढ़ने आना, अपने टीचर ने पढ़ा रखा कहीं और पढ़ रखा है तो वहीं से पढ़ लेना। ठीक है, अगला 1-2 सैंपल पर जरूर लगाना, मिनिमम 1 सैंपल पर लगाए बिना मत जाना। इससे आइडिया लग जाएगा कि भैया जो रणभूमि में उतरने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस पहले हो रखी होगी हाथ में, कॉन्फिडेंस पहले आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आएगा, सेक्शन कौन सा पहले करना कौन सा नहीं करना वो सब 1 सैंपल पर करके आपको आइडिया लग जाएगा। और बेसिक रिवीजन निकालो। कैसे करोगे, सबसे पहले तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में जो आपने मार्क कर रखे होंगे, भैया मार्क क्वेश्चन क्या होता है, जो बच्चे मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं उनको पता होगा मार्क क्वेश्चन क्या होता है, कमेंट के अंदर बता देना। मार्क मतलब बताता हूं कि जो मैथ्स के अंदर, जैसे अगर तुम लोगों ने मैथ्स का वीडियो देखा होगा तो भैया जो आ रखा है उसको टिक कर दिया था हमने, याद करो, जो थोड़ा बहुत नहीं आया तो उसको सर्कल कर दिया, जो बिल्कुल नहीं आता उस पर अपने स्क्वायर बना दिया था। तो इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लो उठा के। फाइनल आंसर अगर आप लोगों ने ले रखी है तो उसके क्वेश्चंस कर लेना। ये ई बुक अभी भी आप लोगों को 50-60 रुपए में मिल जाएगी। इसके अंदर आपको 200-300 पेज की
हिस्ट्री की, सॉरी अपने सोशल साइंस की पूरी है, साइंस की पूरी है और मैथ्स की पूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पक्के पक्के आएंगे, चाहे वो असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड हो, जो भी हो, वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास में है तो आप इसको लेके इससे क्वेश्चंस कर सकते हो, नहीं है दूसरे रिसोर्सेज तो उनको यूज कर लो। मैं नहीं बोलूंगा आके भैया आके मेरी ही किताब खरीदो, इसी से सब कुछ आएगा। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट और कुछ है, और अगर अभी और चीज परचेज मां बाप नहीं करने दे रहे, मत करो यार, पढ़ने बैठो, बहाने मत लगाओ। भैया मेरे पास मेल्स आते हैं भैया आपके फाइनेंशियल नहीं खरीदने दे रहे, अरे तो तेरे पास दूसरी किताब है ना, वो पढ़ ले। मैं कोई बैठ के मेरी किताब बेचने थोड़ी निकला हूं कि बस यही खरीद लो। ये है अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, भते बुक से दुनिया के अंदर। अगला जितने भी महामैराथन में क्वेश्चंस कराऊंगा ये कर लेना, ये तो करने देंगे मां बाप, इसमें तो नहीं मना करेंगे, ठीक है। चलो अब अगर 10 से 15 दिन बचे तो सैलाब मैराथन आपके लिए संजीवनी बूटी है। अगर 10 से 15 दिन बचे आपके एग्जाम में और अगर आपकी प्रिपरेशन एवरेज है तो ये जड़ी बूटी है। इसको करके चलेगा तो नैया पार, और इसको मिस कर दिया तो नैया इस पार, ठीक है। इसको पूरा करके जाना है। अब एक एक करके समझते हैं भैया, 10 से 15 दिन बचे हैं, है ना। अब भैया हमके ना कुछ चैप्टर से जो बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ चैप्टर से जो नहीं आते। देखो अगर आप लोग ध्यान से सुनना, अगर आप लोग 4 से 5 दिन वाली कैटेगरी में फॉल करते हो तब तो मैंने बोल दिया कि कोई भी नई चीज स्टार्ट मत करना, जो चैप्टर नहीं आता तो बाहर में आन दो, जो आता है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। बट अगर भैया थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे पास में, 10 से 15 दिन बचे हैं, तो क्या हम ये अब यहां जो लिखा है ना, ये चैप्टर का नॉलेज है, ठीक है, कि भैया क्या जो चैप्टर हमें बिल्कुल नहीं आता है हम उसको पढ़ें, क्या जो चैप्टर में थोड़ा बहुत आता है उसको कैसे पढ़े, और जो बिल्कुल अच्छे से आता है उसको कैसे पढ़े। तो यहां पर जीरो नॉलेज, सम नॉलेज और फुल नॉलेज का मतलब क्या है कि आपको चैप्टर में कितना नॉलेज है। कोई जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं फंडामेंटल ऑफ लाइफ, सेल की। अब सेल मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो अब उस चैप्टर को कैसे पढ़ूं। भैया मुझे मान लो मैं सर्कल्स की बात कर रहा हूं, सर्कल्स मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो मैं उसको कैसे करूं। भैया मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशन भैया मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो उसको कैसे रिवाइज करूं। तो ये चैप्टर वाइज बाइफर्केशन है कि हर एक चैप्टर को कैसे रिवाइज कर रहा है। तो जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आता और आपके इसमें 10 से 15 दिन अगर बचे हुए हैं, तो बिल्कुल अगर कोई चैप्टर नहीं आता तो आपको सिर्फ उसके 1 से 2 टाइप के पॉपुलर क्वेश्चंस करने हैं, पूरा चैप्टर करने मत बैठना। जैसे सर्कल्स है तो सर्कल्स के 2-3 टाइप के पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि यार फाइनल आंसर ले लो, भटको मत, ठीक है। फिर भी अगर ऐसा है कि भैया नहीं ले सकते तो आपके टीचर्स ने कुछ क्वेश्चन करा रखे होंगे, वो कर लो। वो जो 1-2 टाइप के पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें भी स्पेशली जो लास्ट एक्सरसाइज होती है आपकी, हमेशा मैथ्स के अंदर जो लास्ट एक्सरसाइज होती है आपकी, जो बिल्कुल जैसे मान लो कि 4.3 लास्ट एक्सरसाइज है, तो वो जरूर करके जाना, ऑप्शनल एक्सरसाइज जरूर करके जाना। बाकी मैथ्स की स्ट्रेटजी के अंदर डिटेल मिल जाएगा। अगला है एसएसटी के अंदर गो थ्रू कर लेना। गो थ्रू मतलब क्या कि भैया एसएसटी की किताब खोली अपन ने, अपने उसमें पूरा टाइम नहीं, अपन ने मान लो नोट्स खोल लिए कि मेरे दिए हुए नोट्स खोल लो, वो नोट्स खोले और नोट्स के अंदर बस एक बार रीड कर लिया। क्यों भैया रीड करना है, हमको जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो रीड क्यों करना। रीड इसलिए करना है कि जब एग्जाम के अंदर सवाल आए, मान लो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया आपसे कुछ भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड आ गया कि भैया समझ लो कि बेस्टिल प्रिजन की क्या कहानी है, अब मान लो ये आ गया, अब आपको कुछ नहीं आता उसके बारे में, तो तब तो आप ब्लैंक हो जाओगे। बट अगर आपने कुछ रीड कर रखा होगा तो आप एग्जाम के अंदर कुछ लिख पाओगे, आप एग्जाम के अंदर थोड़ा रिकॉल कर पाओगे कि अच्छा यार कुछ तो प्रिजन थी जिसको लोगों ने लूट लिया था, अरे तो वो लिख दो, वो लिख दो। भाई मैं क्या कह रहा हूं, मेरा सिंपल सा लॉजिक क्या है कि मुझे तुम्हें इन चैप्टर्स के अंदर 100/100 नहीं दिलवाने। मुझे इन चैप्टर्स के अंदर मान लो कि अगर 5 मार्क्स का कोई चैप्टर आ रहा है तो उसमें से तुम्हें 2 मार्क्स तो आए, 3 तो आए, यहां पे 0 अंडा लेके ना हो तुम। बस मेरा ये गोल है कि ये जो चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आते यहां पर तुम्हें अंडा नहीं आना चाहिए। अगला है भैया बेसिक फॉर्मूले जरूर कर लेना, चाहे फिजिक्स के हो। मैंने तुम लोगों को शीट भी दे रखी है, फॉर्मूला शीट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। भाई देखो थोड़ी मेहनत किया करो, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन कोई भी मेरा वीडियो खोलो, लास्ट वीडियो, इसके अंदर एक गूगल ड्राइव मिलती है। गूगल ड्राइव का एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर सारे इंपॉर्टेंट प्लानर्स दिए हुए हैं कि भाई 9th के मैथ्स के टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, साइंस के कौन से, एसएसटी के कौन से, इनकी चेकलिस्ट दे रखी है, कैलेंडर प्लानर दे रखा है, ये दे रखा है। और इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये तो साइंस का है ना, मैथ्स वाला वीडियो खोल के देखोगे तो उसके अंदर आपको फॉर्मूला शीट भी दे रखी है, सारी चीजें आप लोगों को दे रखी है, ठीक है। तो वो चीज करना, इससे क्या होगा कि आप एग्जाम के अंदर फॉर्मूला लिख के आओगे तो आपको थोड़े से मार्क्स, आधा मार्क्स तो मिलेगा। यहां से मार्क्स लूटना है हमको, यहां पे 100% सिक्योर नहीं करना, यहां पर क्या करना है, लूटना है। अगला कुछ आता है अगर, है ना, अगर मान लो कि कोई ऐसे चैप्टर्स हमको थोड़े बहुत आते हैं, तो पहली बात तो ऐसे चैप्टर्स को लिस्ट कर लो और इनको शुरू के 2 दिन में निपटा डालो। ये जो 10 से 15 दिन है इसके शुरू के 2 दिन में निपटा डालो, ठीक है। कंसेप्ट को क्वेश्चन के साथ पढ़ते चलना, मतलब क्या करना कि आप क्वेश्चन उठाओ, कंसेप्ट पढ़ने मत बैठो। आप क्या करो, आप सवाल उठाओ, सवाल उठा के देखो कि अच्छा ये सवाल से रिलेटेड ये कंसेप्ट है, क्या ये मुझे आता है। कंसेप्ट देख के ऐसा मत करना कि कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया फिर बैठ के उसके 5 क्वेश्चन लगा, नहीं, एक एक क्वेश्चन लगाते जाओ और उस एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक एक कंसेप्ट निकालते जाओ कि भैया फॉर एग्जांपल मान लो कि अपने पास में ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, चलो बॉयंसी का क्वेश्चन आया कि भैया वेट लॉस कितना होगा, है ना। अब वो क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन पढ़ लो, उससे रिलेटेड कंसेप्ट निकालो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन था, इसमें बॉयंसी नाम का कंसेप्ट होता है, इसमें वेट लॉस होता है, इसमें ये जो होता है ये वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होता है, ऐसा ऐसा करके बराबर होता है।
तो क्या होगा कि इससे इस तरीके के और सवाल आते आएंगे तो आप वो भी कर पाओगे। अगर आपने पहले कंसेप्ट पढ़ा फिर सवाल करने गए तो आप क्या करोगे कि आपको उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो अभी हमारे पास टाइम कम है, तो एक एक दो दो क्वेश्चन ऐसे करते हैं और 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा लेना उस चैप्टर से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां भी मिल जाए वहां से लगा लेना, ठीक है। कोई भी एनसीईआरटी और रेफरेंस रीड करते मत बैठना, ये तो आपको फिक्स कर लो कि भाई एनसीईआरटी तो रीड करना ही नहीं गए, ठीक है। फिर अगर सब कुछ आता है तो रिवीजन कर लो बढ़िया तरीके से और ये मेक श्योर करो कि कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। अब भैया रिवीजन कैसे करें, महामैराथन से करो और सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करो। अब बैठ के एनसीईआरटी पूरी रीड करने मत बैठो, कोई नई रेफरेंस बुक मत उठाओ, जितना पढ़ लिया जहां से पढ़ लिया उसको रिपीटेडली पढ़ो। एक टीचर से 4 बार पढ़ना इज मोर बेनिफिशियल देन 4 टीचर से एक एक बार पढ़ना। अब देखो अगर जो तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कि 20 दिन से ज्यादा बचे यानी कि एग्जाम आपकी 15 फरवरी के आसपास से स्टार्ट हो रही है, तब तो भैया ये जो मैराथन से आपकी सैला मैराथन से आपका पूरी नैया पार लगवा देगी। इससे ज्यादा ना इससे कम किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब एक एक करके समझो क्या करना है। सबसे पहले तो भैया जो चैप्टर हम लोगों को आते हैं उन पे पूरा कॉन्फिडेंस ग्रास्प कर लो कि भैया मोशन आता है तो ऐसा आता है कि किसी के पापा को भी ना आता हो। अगर ग्रेविटेशन आता है तो बहुत ही तगड़ा आता है, अगर फ्रेंच सोल्यूशन आता है बहुत तगड़ा आता है, अगर बॉडीज डेमोक्रेसी डायग्राम आता है बहुत तगड़ा, अगर सर्कल से बहुत तगड़ा आता है। तो जो चैप्टर्स आते हो शुरू के टाइम में, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास में 10 से 15 दिन बचे हुए हैं अगर आपके एग्जाम के अंदर, तो शुरू के 1-2 दिन में वो चीजें करो जो आपको नहीं आती है। बट अगर 20 दिन से ज्यादा बचे हुए हैं तो फिर वो चीजें करो पहले जो आपको आती हैं। शुरू के 2-3 दिन में वो चीजें, वो टॉपिक्स को बिल्कुल शॉर्ट कर लो जो आपको आती है, ठीक है। फिर क्या होगा, 20 दिन से ज्यादा बचे हुए हैं, फिर एक टाइम आएगा जब 10 से 15 दिन बचेंगे तो आप ये सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो उठा के। आ रही बात समझ में, कितनी डिटेल तरीके से आपको समझा रहा हूं। अगर 20 दिन से ज्यादा बचे हैं तो पहले के जो शुरू के 2-3 दिन है वहां पर आप जो चैप्टर आपको 100% आते हैं उनको 100% कर लो। जो चीजें आपको 100% आती है आपको उनको पूरा 100% कर लो, उसके बाद अगली स्टेप पे जंप करना। फिर क्या होगा कि टाइम जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो 10 से 15 दिन बचेंगे, फिर 10 से 15 दिन वाले ब्रैकेट में आप याली सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर लेना, ठीक है। अब देखो क्या करना है भैया, लर्निंग करना बंद कर दो, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना चालू कर दो। ऐसा नहीं कि भैया बैठ के अभी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन को ना याद कर रहे हैं, अच्छा ऐसा हुआ था, अरे नहीं, भाड़ में जान दे एनसीईआरटी। कोई किताब करने की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ सवाल करना है, सिर्फ क्वेश्चन करना है। एग्जाम के अंदर फिर से बता रहा हूं, एग्जाम के अंदर आपके एनसीईआरटी उठ के नहीं आएगी, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन उठ के आएंगे। अगर आपने 100 बार भी एनसीईआरटी रीड कर ली ना और अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है कि भाई सवाल कैसे पूछा जा सकता है, तो आप किसी काम के नहीं हो। जिस बच्चे ने क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए उसको पता है कि लैंग्वेज क्या पूछी जाती है क्वेश्चन के अंदर, आंसर सबको पता होता है, क्वेश्चन से आंसर समझने में हालत खराब हो जाती है। मुझे पता है बात, तुमको आता सब कुछ है, बट भैया जब एग्जाम के अंदर सवाल देखते हैं ना तो समझ नहीं आता कि इसका जवाब क्या है। यही तो है, यही माया है क्लास 9th जो समझ नहीं पाते हैं लोग। क्वेश्चंस करना है, याद करते मत बैठो फिर से, ठीक है। अब मैराथन्स को और जितने भी वन शॉट है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मेरे मिल जाएंगे, वो सारे देख लेना। 4 से 5 सैंपल और मस्ट है, और यहां पर फाइनल आंसर के क्वेश्चन जो है वो लगा जरूर लेना। आपके उसमें इतना टाइम है कि अगर आपने पूरी किताब उठा के पटक देना तो आपके एग्जाम में एक सवाल इसके बाहर नहीं आएगा, और अगर सवाल बाहर आया भी तो वैल्यू बदली हुई होगी और कुछ नहीं होगा उससे ज्यादा, ठीक है। चलो अब अगर भैया हमारी प्रिपरेशन बहुत कम हो रखी है कि भैया एवरेज कैटेगरी में तो हम आते नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं, हमारी बिल्कुल ही कम प्रिपरेशन है, बिल्कुल फेल होने वाले हैं, तो सबसे पहली स्टेप यह है कि भैया पासिंग मार्क्स सिक्योर करना है। सबसे पहली देखो, बतेरी चीजें करने मत बैठो कि ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। अरे भैया मेरे को तो कुछ नहीं आता, किसी ने मुझे बोल दिया कि सर्कल चैप्टर का वेटेज, अरे सर्कल चैप्टर का वेटेज होगा ज्यादा, बट वो तेरी जान निकाल देगा करने में, हफ्ते 10 दिन लग जाएंगे फिर भी समझ नहीं आएगा तेरी, तो वो नहीं करना है। सबसे पहले पासिंग मार्क्स सिक्योर करना है। जो चीज नहीं आती, जो भी अननोन है बिल्कुल कि भैया बिल्कुल, देखो कुछ चीजें तो होंगी ना जो क्लास में कभी कभी सुनी होंगी दूर से, या कोई वन शॉट देखा होगा, हाफ ईयरली या PT1 क्या PT2 PT3 के टाइम पे जो प्रिपरेशन की होगी उन पे फोकस करना, बिल्कुल नहीं क्या भाड़ में आन दो। कोई सैंपल पर करने मत बैठना। भैया आपने बोला था अरे नहीं करना सैंपल पर, भाई आता ही नहीं है तुम्हें जब कुछ, तो सैंपल पर क्या करोगे, गन्ना चूसोगे क्या सैंपल पर करके, हैं। अगला सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना और सारे सिर्फ क्विक एक्सप्लेनेशन देखना, ये भी आपके उस मैराथन के अंदर कवर होगा। अब भैया पासिंग मार्क्स कैसे सिक्योर करें, हर चैप्टर की स्ट्रेटजी डली हुई है, चाहे तुम सोशल साइंस की उठा के देख लो, चाहे साइंस की उठा के देख लो, चाहे मैथ्स की उठा के देख लो। मैंने हर एक चैप्टर की स्ट्रेटजी के अंदर, हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी के अंदर बताया हुआ है कि पासिंग मार्क्स किन चैप्टर से सिक्योर करना है। फिर से एक बार क्विकली रिकॉल कर देता हूं, वापस से सेम चीज रिपीट नहीं करूंगा, बट फिर भी यार तुम लोगों के लिए मैं भावुक हो जाता हूं, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मेरा गला खराब है, इसके लिए मेरी थोड़ी सी बुखार भी है हल्का सा, तो इसके कारण थोड़ी सी आपको लगे, वैसे तो मैं लगने नहीं दूंगा कि एनर्जी थोड़ी बहुत कम ज्यादा है, ठीक है। क्या करना है भैया, ये डिलीटेड है, इसको मत उठाओ अभी, इसको उठा के 20 मार्क्स सिक्योर कर लो, ये भी डिलीटेड है, ठीक है। फिर इसको उठा लो तो 20 मार्क्स यहां से सिक्योर कर लो, 20-40 मार्क्स यहां से सिक्योर कर लो। फिर यहां से जो इजी चैप्टर्स है जैसे कि भैया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये निपटा डालो, और यहां से जो भी आपको एक आता हो उसको उठा लो, जैसे ये आ रखा है इसको उठा लो। इन चैप्टर को करके पहले तो पासिंग मार्क्स सिक्योर करना है हमको कि भैया अपने को पास होना, अपने को फेल ही नहीं हो जाना है, ठीक है। अब देखो सिमिलरली सेम गोज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये और ये
पहले ही 28 मार्क्स यहां से सिक्योर हो गए, आपके पासिंग मार्क्स ये सिक्योर कर देगा। मत घुसो फिजिक्स में, मत घुसो केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर ये कर लिया फिर इसके बाद में केमिस्ट्री करने बैठना, क्योंकि ये फिर भी आपको याद हो जाएगी। फिजिक्स बहुत लॉजिकल है, इसमें टाइम लगता है, तो ये सबसे आखिरी में कर लेना, ठीक है। बाकी हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी डेलीवर देखो, वो देख लेना डिटेल में जाके, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ग्रेविटेशन कब करना है, कब नहीं करना है, मोशन कब करना है, कब नहीं करना है, ठीक है। अगला मैथ्स की बात करें, मैथ्स के अंदर भैया नंबर सिस्टम 10 मार्क्स ऐसा कैसा उठा डालो, ये और उसके बाद में आपके जितने भी इजी लिखे हुए हैं इन सबको आप पहले कर लो। ये भी मैथ्स की स्टडी के अंदर डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब भैया अगर अपनी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी हो रखी है कि भैया आपने तो 70 से 95% की प्रिपरेशन हो रखी है, अपने को काफी बढ़िया आता है, अपने सब कुछ पढ़ रखा है, अब क्या करूं? अब भैया जो भी अननोन टॉपिक से उठा के कंप्लीट करना चालू कर दो, ठीक है। क्या होता है भैया, जब हमको सब कुछ आता है ना तो हम इस कॉन्फिडेंस में होते हैं कि यार उसी चीज को बार बार पढ़ते हैं। मान लो कि मेरा नाजिम एंड राइज ऑफ हिटलर बहुत अच्छी तरीके से हो गया, अब मैं क्या करूंगा कि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए उस एक चैप्टर को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ूंगा। अब गधों जैसे उसको 4 बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार रिवाइज कर लिया, 2 बार रिवाइज कर, बहुत है। 2 बार से ज्यादा करते रिवाइज मत बैठना कि भैया 2 बार से भी ज्यादा रिवाइज कर रहे हैं। हमको लगता है ना कि भैया बड़ा मजा आ रहा है कि अरे हाँ यार ये होता है ना, कमेंट्स में बताना मुझे कि भैया और आती है चीज और उसको बार बार पढ़ो तो ऐसा लगता है कि अरे भाई अपन तो ज्ञानी है, बट वो ज्ञानी नहीं है, तुम मूर्खता कर रहे हो। 2 बार से ज्यादा किसी भी चीज को रिवाइज नहीं करना। अगर कर लिया है सब कुछ रिवाइज, तो अब जो अननोन टॉपिक से उनको हटाओ। सैंपल पेपर मस्ट है, कम से कम 3 से 4 सैंपल पेपर लगा लेना। अगर पूरी प्रिपरेशन हो रखी है तो आपके दिन में डेली 1 सैंपल पेपर जाना चाहिए, डेली 1 सैंपल क्वेश्चन पेपर आपका होना ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। रोज रिवीजन और प्रेजेंटेशन पे आप ध्यान दे सकते हो तुम। देखो जो बच्चे इसके पहले वाले जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको एवरेज प्रिपरेशन है, उनको तो पढ़ना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हें डिस्प्ले करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो मेरी बात को, तुम्हें यहां पर डिस्प्ले करना है कि तुम्हें सब कुछ आता है। कैसे करोगे? अच्छे प्रेजेंटेशन से, ठीक है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट फिर भी कुछ बेसिक बेसिक चीजें याद रख लो। जैसे कि भैया मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स के अंदर कभी भी ऐसा नहीं करना कि सीधे एक स्टेप से दूसरे पे आ गए। जब भी स्टेप चेंज करो तो ब्रैकेट के अंदर लिखो बिकॉज हमने ये फॉर्मूला लगाया है ना, कि भाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लगाया हमने, आगे वॉल्यूम ऑफ फलानी चीज लगाई तो हमने कैसे किया, ठीक है। फिजिक्स के अंदर है तो भैया हमने क्या किया, जैसे डेरिवेशन करें तो डेरिवेशन को प्रॉपर तरीके से करो। ऐसा नहीं भैया कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू gm1 m2 अपन r² लिख दिया और नीचे लिख दिया हमने इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू gm1, ये कर दिया ना अगर, तो आधा मार्क्स काट ले जाएगा वो तुम्हारा। क्या करना होता है यहां पे, ये लिखना है कि टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट g। यहां पर ऐसे g नहीं आएगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। एसएसटी अगर कर रहे हो तो एसएसटी के अंदर जो बड़ा आंसर है उसको हमेशा पॉइंट वाइज लिखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, है ना। अगर 5 मार्क्स का सवाल है तो इन 5 पॉइंट्स में से एक सब हेडिंग डालो कि भैया जैसे फॉर एग्जांपल कंडीशन ऑफ फ्रांस, है ना, कंडीशन ऑफ फ्रांस लिखा, फिर इसके आगे कोलन लगा के 2 लाइन यहां पर ज्ञान पेल दो। अब जहां जहां पर भी ज्ञान पेल रहे हो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन कर दो, ताकि जो व्यक्ति चेक करेगा उसका ध्यान सिर्फ अंडरलाइन पॉइंट्स पे जाएगा, पूरा आंसर रीड ही नहीं करेगा और खुश अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों पे ध्यान रखना है। अब लास्ट में एक चीज बोलना चाहता हूं मेरी जान, कि हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ना हो जाएगा। ये सारी चीजें लेके मैं खड़ा हूं तेरे सामने, ये लेके खड़ा हूं तेरे सामने, ये फाइनल एसएल पड़ी हुई है ई बुक तुम्हारे पास में, ठीक है। इसको जाके लेना हो तो ले सकते हो, इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो भी प्राइस आ रही होगी इसकी, ठीक है। फिर ये क्लास इनका फ्री मटेरियल चाहिए भैया, ऐप के ऊपर वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, live.padle.in पे जाना, ये फ्री मटेरियल है। फ्री मटेरियल के अंदर आपके नोट्स, 1 पेज नोट्स, माइंड मैप्स मिल जाएंगे, ठीक है। YouTube पे ये डला हुआ है, YouTube पे बतेरी स्ट्रेटेजीज डली हुई कि भैया 15 दिन में क्या करना है, साइंस को कैसे पढ़ना है, एसएसटी को कैसे पढ़ना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेल्फ स्टडी, सब कुछ डला हुआ है, एवरीथिंग। ये देखो सारे प्लानर डाल रखे कि भैया मैथ्स के पढ़ाई कर रहे हैं तो पता कैसे चलेगा कि कितना पढ़ लिया। ये उठा के प्रिंट निकाल लो, इसकी 2-2 रुपए की प्रिंट निकलती है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये सब की भी प्रिंट निकाली ना, मुश्किल से 30-40 रुपए लगेंगे, और 30-40 रुपए, 40-50 रुपए शायद इसके लगेंगे आपके, कितने 100-150 रुपए खर्चा होगा तुम्हारा मात्र, ठीक है। और नहीं निकालनी प्रिंट आउट, भाड़ में आन दो, मत निकालो प्रिंट आउट, ऐसे ही पढ़ लो। पर मैं कहता हूं भाई प्रिंट निकाल के रखो तो अच्छे से पढ़ाई होगी। ये सोशल साइंस लेके बैठे हुए सामने कि भैया एसएसटी के टॉपिक्स देखना है, अच्छा मेरे को आता है कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मेरे को आता है रोल ऑफ फिलोसोफर्स क्या होता है, ये सब पढ़ लिया मैंने, मेरे को ये भी समझ में आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, सब समझ में आ गया, मेरी चैप्टर खत्म। अच्छा ये सोशलिज्म पढ़ रहा हूं तो मेरे को ना ये याद नहीं आ रहा कि भैया रोल ऑफ लेनिन एंड स्टालिन क्या था, तो इस पे मैंने मार्क कर दिया कि ये मुझे पढ़ना है, ये पढ़ लिया, क्रॉस मारो। अरे एक एक टॉपिक लिखा हुआ है भाई, फिजिक्स का तो इवेंट बना हुआ है, केमिस्ट्री और इनके भी इवेंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, यहां जाके हाजिरी लगा देना। मैं खड़ा हूं, एक चीज बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, क्या है भैया, कि हो जाएगा, क्योंकि मैं हूं ना, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा रहूंगा। 9th क्लास अपन फोड़ देंगे पूरी, आई प्रॉमिस यू। तुम्हारी एग्जाम जब खत्म होगी और जब तुम एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे, तुम्हें मैं खड़ा मिलूंगा वहां बाहर, ठीक है। फिजिकली तो ट्राई करेंगे भैया, कभी मीटअप हो पाए, या तुम स्कूल बता देना अपने कमेंट्स के अंदर कि भैया यहाँ पर हमारा स्कूल है, और कोई मेरे आसपास की सिटी हुई जहां पर काफी बच्चे देखते होंगे, या आपके स्कूल के अंदर आपको पता है कि भैया पूरी क्लास आपके वीडियोस देखती है, तो आई विल ट्राई कि मैं वहां आ पाऊं। बट अगर नहीं भी आ पाऊं तो भी जब तुम अपने एग्जाम हॉल से वो पेपर को लेके बाहर निकलोगे, मैं सामने खड़ा दिखूंगा,
ठीक है, मैं सामने खड़ा दिखूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी पीठ थपथपाऊंगा कि जब सब लोग मना कर रहे थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, 9वीं क्लास गई तुम्हारी, अब 10वीं में ध्यान देना, तब तुमने यहां पर खड़े होकर मेहनत की और फोड़ दिया अपना एग्जाम। मैं खड़ा मिलूंगा बाहर आपके एग्जाम हॉल के, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, एक स्माइल रखेंगे चेहरे पे और हम लोग करेंगे पूरी 9th क्लास को फोड़ देंगे। डिस्क्रिप्शन में सारे मैराथन के लिंक है, साथ में मिलकर पढ़ेंगे, अगले 7-8 दिन तक फोड़ देंगे। मैं कह रहा हूं, मैं खड़ा हूं, हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, बाय 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 बाय, सी यू, बाय। चलो जाओ, पढ़ो 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 पढ़ो।